वीडियोस मेरे फोन में थे लगाते थे, लेकिन उसका शौक बहुत था यार नाम के लिए। ये देखो कांकोड यहाँ पे खड़ा है, ये कांकोड यहाँ पे लगा भी हुआ है, जो कि ये सामने खड़ा है। इस तरह का होता था कांकोड, ये लंदन से पेरिस के लिए चलता होता था। मैं इसको कांकोड कह रहा था, ये ब्लैक बर्ड है। Yeah, it's this one. Find the animal name. Step one. Because beach है। तो ना फ्यूल वाले होते हैं, ये बेसिकली फ्यूल कैरी करते हैं, जिसके आगे चुन जैसी बनी हुई है, इससे ये हवा के अंदर ही फ्यूल फिल हो जाता है दूसरे जहाज़ में। ये जो है ना म्यूज़ियम का एक वॉलंटियर है, वो बाकायदा क्वेश्चन के आंसर कर रहा है, आप उनसे लाइव पूछ सकते हैं। जहाज़ इतना बड़ा, इसके पर जो है उन्होंने फोल्ड कर दिए हैं। वो सामने डिस्कवरी नज़र आ रही है, इस तरह इसके बैट के अंदर छोटी सी डब्बा बना हुआ है रेड स्टोन में। जो यार ये देख लो कि ये 1960s में ये टेक्नोलॉजी थी, प्रपोजल सिस्टम, जो कि उसको मूव करता था, फोर्स करता था आगे को ऑनवर्ड। देख लो भाई, स्पेस टाइपर ये है जो डिस्कवरी शटल। अगर इसके ऊपर जो नज़र आ रही हैं पैचेस है, ये पैचेस इसकी जो है वो थर्मल शील्ड्स। अब एक दूसरे के सैटेलाइट भी गिराएंगे। ये बेचारा यहीं पर रुक रहा है। वो जिस कॉन्कोर्ड की मैं बात कर रहा था वो ये खड़ा है। बेटे फिर आप डिज्नी में कैसे जाओगे, वो तो राइड के नीचे रहती है। हाँ ये बस टाइप है, एक बेचारे को इधर भी लटकाया हुआ। पहले सीखो और फिर अंदर जाके चलाओ। ये पूरा लकड़ी का जहाज़ है। आज ये क्वेश्चन भी आंसर हो गया। मुझे एक क्वेश्चन था जो कि जो बुलेट्स हैं वो कैसे उस समय से गुजर जाती हैं। तुम तो वहाँ से कहते आ रही हो कि ये वाला। कितने जहाज़ जो हैं वो इतनी सी जगह पे जुड़े हुए हैं। ये जहाज़ तक पड़े हैं, ये सारे जो हैं इस एरिया में जो थे ये सब लकड़ी के हैं। ये पीछे वाले बंदे के लिए गन है।